हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मेरा टीएम यूनिट ट्रेनिंग मेथोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 10 उन्मित्ता एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट। उसके आगे हम लोग पढ़े थे कि ये होता क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है। उसमें हम लोग पढ़े थे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एंटरप्रेन्योरल। ठीक है, उद्यमी क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरल, उद्यमी क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा हेडिंग है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इसकी डिफिनेशन बाकायदा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बारे में बाकायदा यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नए व्यवसाय की कल्पना करता है। कोई व्यक्ति, जैसे हम ही मान लीजिए, हम एक प्राणी है। हम कोई नया काम करने की कल्पना करते हैं, सोचते हैं मुझे ये काम करना है। ठीक है, कल्पना करता है, काफी दूर तक सोचते हैं। जब आप कोई भी चीज सोचोगे तो आप फ्यूचर देखते सोचोगे और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों चीज देखते सोचोगे। ठीक है, तो आप कल्पना करता है, उसे शुरू करता है, फिर वह चलाता है, वह विकसित करता है, जीवन बनने की कला प्रक्रिया है। मतलब कोई चीज कल्पना करता है, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने एक कल्पना किया कि हम जो है एक बढ़िया इंडस्ट्री खोलेंगे। उसमें जो है बाइक का जो है बाइक इंजन बनाया जाएगा। ठीक है, बनवाना है। अब हम उसको कल्पना किए। अब उसके बाद जब इंडस्ट्री खोलेंगे तो इंडस्ट्री में मुझे कहीं प्लॉट चाहिए ना, जमीन चाहिए ना, आपको कहाँ खोलना, जगह तो चाहिए। अब जगह मेरा फिक्स हो गया, जगह फिक्स की है। और उसके बाद फिर उसे स्टार्ट किए। जो जो मशीन मुझे लगनी चाहिए इंजन बनाने में, बाइक इंजन बनाने में, वो मशीन हम लेके आए। ठीक है, हम लेके आए। ठीक, तो शुरू करते हैं, फिर उसे चलाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद विकसित करता है। मतलब जब कंपनी मेरी स्टार्ट हो गई कंपनी, उसके बाद धीरे 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 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जब मेरी कंपनी जब एकदम बढ़िया बाकायदे रन करने लगेगी, जब रन होने लगेगी कंपनी, तो जब विकसित हो गया मेरा, ठीक, तो हमारा जो है टेंडर हम लेने लगे कि जितने 2 पहिया वाहन है, हीरो कंपनी, होंडा कंपनी, बजाज, टीवीएस, ठीक है, और एक टीवीएस, ठीक, और रॉयल एनफील्ड। ठीक है, अभी तो मैं इतनी बाइक के नाम ले रहा हूँ, ज्यादा हाई फाई बाइक के नाम नहीं ले रहा हूँ। इनके जब इंजन बनाना स्टार्ट किए और उसके बाद फिर वो स्टार्ट किए, चलना स्टार्ट हो गया। फिर पहले कल्पना किए, फिर उसके बाद काम शुरू किए उस पे। कहीं जमीन मिल ली है, फिर जगह, मतलब उसके बाद कुछ साथ बनवाया, डिस्ट्रिक्ट के साथ रिकॉर्डिंग बनवाया मैं, फिर उस पर रन कराया, रन किया, फिर उसको विकसित किया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम किए हैं तो क्या मैं हो जाऊंगा, उद्यमिता हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, उद्यमिता हो जाऊंगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाऊंगा मैं। ठीक है, मुझे, ठीक, तो वही कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति है, नए व्यवसाय की कल्पना करता है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, शुरू करता है, फिर वो चलाता है, विकसित करता है, आदमी बनने की कला प्रक्रिया होती है। या क्या होती है, उद्यमी बनने की कला प्रक्रिया होती है। ठीक है, उद्यमी बनने की कला प्रक्रिया होती है, उद्यमी उद्यमी बनने की कला प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं उद्यमिता विकास क्या है। उद्यमिता विकास क्या है, यह है जो उद्यमिता विकास है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, यह एक फ्रांसीसी शब्द था, एंटरप्रेन्योरल उस। ठीक है, और उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर जो शब्द था उससे दिया है फ्रांसीसी शब्द इंटरप्रेंडर। इंटरप्रेंडर से आया। जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इंटरप्रेंडर से आया। किससे आया, इंटरप्रेंडर से आया है। जिसका अर्थ होता है कार्य करना। इसका अर्थ क्या होता है, कार्य करना। जिसका अर्थ होता है क्या, कार्य को किया जाता है, करना, टू अंडरटेक, कार्य करना। ठीक है, यह नवाचार के माध्यम से जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के अवसरों का पीछा करता है। दो, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग जो शब्द है वो किससे आया था, फ्रांसीसी शब्द एंटरप्रेन्डर, एंटरप्रेन्डर शब्द से आया था। इसका अर्थ ही जो होता है, जो इस एंटरप्रेन्डर जो अर्थ, इसका अर्थ होता है शब्द का कार्य करना। कार्य क्या करना, जारी रखे रहना या कार्य करना, या नवाचार के माध्यम से जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने का अवसर पीछा करता है। मतलब यह कहना चाहता है कि ये ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है,
कोई मार्केटिंग काम है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो खुद का, तो आप क्या करोगे, नवाचार, नया मतलब नवाचार के माध्यम से जरूरतों, जो आपकी जरूरत और इच्छा होगी वो उसका पूरा करने की अवसरों का पीछा करना, मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अवसर का फायदा उठाना, उसका पीछा करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह कब, यह कौन दिया था, अर्थात में शब्द पहली बार, यह अर्थात जो है पहली बार यह शब्द 1725 में आया था। कब आया था, एंटरप्रेन्योरशिप जो है पहली बार अर्थात में पहली बार 1725 ईस्वी में आया था, 1725 ईस्वी में आया था। जो समाज वैज्ञानिक रिचर्ड कैंटिलन साहब द्वारा पेश किया गया था। 1725 ईस्वी में जो समाज विज्ञानिक थे रिचर्ड कैंटिलन द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया था, रिचर्ड कैंटिलन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये उद्यमिता का विकास था मेरा, क्या था ये, उद्यमिता का विकास था, ये हमारा क्या था, उद्यमिता का विकास था। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि उद्यमी की कुछ आवश्यक विशेषताएं क्या है, मतलब जब हम उद्यमी, जो कोई व्यक्ति जो उद्यमी है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, मतलब उद्यमी बनने की क्या क्या विशेषता उसमें होनी चाहिए कि हाँ जिससे वो उद्यमी का लाभ उठा सके। ठीक है, ये बिजनेस का लाभ उठा सके, क्या होनी चाहिए, पहला क्या, जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। जो उद्यमी होता है क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता होनी, कोई अगर जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम स्टार्ट करो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप स्टार्ट करते ही जो है आपको लाखों मुनाफा होने लगा, नहीं, लॉस भी होता है, मुनाफा भी होता है। ठीक, उसको सहने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और वह जो है रचनात्मक और नवाचार विचार का होना चाहिए, रचनात्मक और नवाचार विचार का होना चाहिए। उपलब्धि की आवश्यकता होनी चाहिए, नीड की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता होनी चाहिए। जो हमारा उद्यमी है उसकी विशेषताएं ये हैं कि उपलब्धि की आवश्यकता होनी चाहिए, वह व्यक्ति जो है आत्मविश्वासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह व्यक्ति आत्मविश्वासी होना चाहिए। और पांचवा हमारा क्या, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, लीडरशिप कैपेसिटी होनी चाहिए। उसको लीडरशिप कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब कि लीडरशिप करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसके पास। छठा क्या है हमारा, दूरदर्शिता, मतलब दूर तक सोच के काम करे। कोई भी चीज स्टार्ट कर रहा है, कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है तो दूर तक सोच स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारे उद्यमी के कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। उद्यमी में जो हमारा व्यक्ति है, मान लो ये मेरा पर्सन, ये उद्यमी है, ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या होनी चाहिए, पहला इसकी विशेषताएं होनी चाहिए, इसके अंदर ये गुण होना चाहिए, तो जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए, रचनात्मक और नवाचार होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, उपलब्धि की आवश्यकता होनी चाहिए, उपलब्धि की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। चौथा हमारा आत्मविश्वासी होना चाहिए, यह व्यक्ति जो हमारा है, जो हमारा ये पर्सन है, आत्मविश्वासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। पांचवा हमारा क्या, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप नहीं है, मतलब कोई भी चीज मार्गदर्शन ये आपको सामने से आगे करे, ये मार्गदर्शन आपको सामने से आगे करे, पीछे हट के नहीं करना चाहिए। नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। छठवां हमारा क्या है, दूरदर्शिता, मतलब दूर तक सोच को एक काम करे। ठीक है, ये हमारे विशेषताएं थे। अब हम देखते हैं उद्यमी और उद्यमिता के बीच संबंध क्या है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, उद्यमी और उद्यमिता के बीच संबंध क्या है, तो हम देखते हैं। उद्यमी एक व्यक्ति है, उद्यमी जो होता है एक व्यक्ति होता है, और उद्यमिता जो होती है प्रक्रिया होती है। उद्यमी क्या होती है, एक व्यक्ति होता है, उद्यमिता क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति कल्पना किया, उसके बाद उस कार्य को स्टार्ट किया, तो जो व्यक्ति था वो क्या था, उद्यमी था। जो व्यक्ति था वो उद्यमी था, और जो उद्यमिता, मतलब जो कार्य को स्टार्ट किया, जहां से जर्नी स्टार्ट की, जहां तक जर्नी चल रही हो, जो प्रक्रिया उसकी है, वो क्या हो जाएगी, उद्यमिता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उद्यमिता हो जाएगी। सेकंड हमारा क्या है, उद्यमी एक आयोजक है। उद्यमी क्या है, आयोजक है। उद्यमिता एक संगठन है। उद्यमिता क्या है, एक संगठन है। ठीक है, उद्यमी एक आयोजक है, उद्यमिता क्या है, संगठन है। ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये दो ही है, इसका पॉइंट। ठीक, ये हमारा हो गया उद्यमी और उद्यमिता के बीच संबंध। क्या हो गया, उद्यमी और उद्यमिता के बीच संबंध। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ 6 स्टेप, मतलब हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कोई प्रक्रिया स्टार्ट कैसे करते हैं।
ठीक है, कोई उद्यमिता कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में देखते हैं। 6 प्रोसेस होते हैं मुख्यतः। कौन कौन सा? विचार। कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले हम विचार करते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे मतलब इस पे ये ये मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा तो इसको कैसे मुझे हैंडल करना है, मतलब विचार करते हैं मन, ठीक है, विचार करते हैं। दूसरा हमारा क्या? विश्लेषण। कोई टॉपिक से मिल गया मुझे, उस टॉपिक के बारे में हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद उसके आगे जो योजना बनाते हैं। एनालिसिस पहले विचार कर लिए कोई टॉपिक, मतलब मुझे विचार कर लिया माइंड में, फिर उसके बाद एनालिसिस किए, विश्लेषण किए, फिर हम योजना बनाएंगे। उस टॉपिक के हिसाब से हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। उस टॉपिक के हिसाब से क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। अब हम योजना तो बना लिए, जब मेरा योजना बन जाएगा तो धन मशीन आदि जुटाना स्टार्ट करेंगे। जब हम योजना बना लेंगे तो पैसे, भाई ये 3 काम करने से मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। 3 काम करने से आपके पास पैसे भी होने चाहिए, मशीन लाने के, वर्कर को देने के, ठीक है, टैक्स देने के, आदि पैसे होने चाहिए ना आपके पास। तो क्या करोगे आप? पैसे को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, मशीन आदि को लाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। व्यवसाय शुरू करना। अब मशीन को भी ला दिए, मशीन को भी ला दिए, पैसे भी इकट्ठे कर लिए। अब क्या होगा? व्यवसाय को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे। व्यवसाय क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है? व्यवसाय का विकास का विचार करेंगे। जब व्यवसाय मेरा स्टार्ट हो गया, कोई बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया, और उसको हम कैसे विकास करें, कैसे उसको और अच्छी तरह से कर सके, कैसे और अच्छी तरह से विकास करें उसका, उस टाइम क्या करेंगे? विचार करेंगे। उस टाइम क्या करेंगे? विचार करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं? बिजनेस स्टार्ट करने के 6 स्टेप होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने क्या होते हैं मुख्यतः? 6 स्टेप होते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले विचार करना चाहिए, दूसरा हमें क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए, तीसरा हमें क्या करना चाहिए? योजना बनाना चाहिए, चौथा हमारे क्या करना चाहिए? धन मशीन आदि जुटाना चाहिए, पैसे मशीन लाने के लिए सिस्टम आदि जगह, ये सब देखनी चाहिए। पांचवा हमारे क्या है? व्यवसाय शुरू करना चाहिए। जब हम ये सब कर लिए, व्यवसाय क्या करें? अपना स्टार्ट कर धीरे गति से स्टार्ट हो जाए बिजनेस। अब जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, जब हम पहले गाड़ी जब स्टार्ट करते हो, जब गाड़ी बैठते हो, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? चाबी को घुमाते हैं, ऑन करते हैं। जब चाबी को ऑन करोगे, उसके बाद एक्सीलेटर मारोगे, तब जब गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर क्लच लोगे, फिर क्या बोलते हैं? गियर छोड़ा होगा, एक्सीलेटर लोगे। वैसे यहाँ पे भी है ये चीज, इसके बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आपका जो उद्यमी होता है, अगर उद्यमी सही नहीं तरीके से सोचता है, तो आपका बिजनेस लॉस में हमेशा जाओगे। क्या जाओगे? लॉस में हमेशा जाओगे। तो आइए हम देखते हैं, ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस 6। और उसका हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं। रोजगार सृजन। क्या होता है? रोजगार सृजन। पहला क्या है? रोजगार सृजन। दूसरा हमारा क्या? आत्मनिर्भरता बढ़ाना। आत्म क्या होता है? आत्मनिर्भरता बढ़ाना। आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर बढ़ाना। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, स्टार्ट करने बिजनेस। रोजगार सृजन करना। दूसरा हमारे क्या? आत्मनिर्भरता बढ़ाना। तीसरा हमारे क्या? आर्थिक विकास करना। चौथा हमारे क्या? जीवन स्तर बढ़ाना। चौथा हमारे क्या है? जीवन स्तर बढ़ाना। अब भाई जब बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बैरियर आते हैं, बाधाएं आती हैं। कोई भी स्टार्ट करते करो काम, उसमें क्या आता है? कोई कोई बाधाएं आती है। क्या क्या बाधा आ सकती है, हम देखते हैं। पूंजी की कमी हो सकती है। पहला हमारा क्या हो सकता है? पूंजी की कमी हो सकती है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है? तकनीकी ज्ञान का अभाव हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है? तकनीकी ज्ञान का अभाव हो सकता है। मान लो मुझे टेक्निकल जानकारी है ही नहीं, टेक्निकल जानकारी है ही नहीं, अपना पैसा जो है फंसा दिए, बिजनेस स्टार्ट कर, टेक्निकल जानकारी नहीं है, ये भी हो सकता है। तकनीकी ज्ञान का अभाव हो सकता है। तीसरा हमारे क्या है? प्रशिक्षण की कमी हो सकती है। तीसरा हमारे क्या है? प्रशिक्षण की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। चौथा हमारे क्या है? जोखिम में डर होना हो सकता है। हो सकता है कोई मेरे माइंड में कोई भी चीज चल गया कि मुझे ये बिजनेस करना है, ये बिजनेस मुझे करना है। अब मुझे कोई भी चीज, मोबाइल वो हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल से, मुझे कोई मतलब की मोबाइल बनानी है, मोबाइल बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने कल्पना कर लिया। अब हमें मतलब जोखिम, मतलब मुझे ये डर लग रहा है कहीं मैं स्टार्ट में लॉस ना हो जाए, कहीं पैसा मैं लगाऊं लॉस ना हो जाए। तो भाई ये जोखिम क्या होता है? डर होता है। ये भी एक क्या है? बैरियर कारण है। ये भी एक क्या है? बैरियर कारण है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा क्या हो गया? ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उद्यमिता क्या होती है? प्रक्रिया होती है। उद्यमिता क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? प्रक्रिया होती है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। उद्यमी एक व्यक्ति होता है। उद्यमी क्या होता है? व्यक्ति होता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।